हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ जो कि मैंने अभी एक दो दिन पहले सोचा था कि मैं बहुत दिनों से फील कर रही थी कि मुझे 45 और 50 प्लस लोगों के लिए रीडिंग करनी चाहिए। बिकॉज़ मैंने एक दफ़ा या दो ही दफ़ा की थी और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही बहुत सारे लोगों के लिए। सो इट्स नॉट अबाउट कि आपकी एज 45 to 50 ही हो तो ही आप ये रीडिंग देखें। इट्स ओनली अबाउट अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। जिस तरह का एक्सपीरियंस इस एज ग्रुप के लोगों का निकलेगा, तो डेफिनेटली हम भी जब उस एज ग्रुप में आएंगे तो ये वाला मैटर जो है वो रेजोनेट हो सकता है। तो आई एम जस्ट स्प्रेडिंग द वर्ड टू गाइड माई व्यूअर्स। तो आप अब देख सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आपके भी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बिहेवियर आपको समझ नहीं आ रहे, जिनके मूड्स आपको समझ में नहीं आ रहे, और वो इस एज ब्रैकेट में आते हैं, तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि उनके मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, बिकॉज वो इस तरह की सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे होंगे। तो अगर ये आपके लिए टैरो रीडिंग नहीं है तो इट इज़ फॉर समवन जो कि इस एज ब्रैकेट में फॉल होते हैं, ठीक है ना। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। और जब कभी भी आप देखना चाहेंगे कि इस एज ग्रुप के पर्टिकुलर लोग जो हैं वो क्यों इस तरह का बिहेव कर रहे हैं और क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, तो ओके फाइन, दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड, ठीक है ना। तो लेट्स सी। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। आज एक बड़े मज़े का कमेंट मैंने पढ़ा। कल रात से लेकर अब तक जो है वो मैंने वो कमेंट शाम में जाकर पढ़ा। किसी ने उसको उर्दू में टाइप किया था, और बहुत शुक्रिया, आपने बड़े तरीक़े से अपनाइयत के साथ वो मैसेज किया कि आप सुबह से कहाँ गायब हैं। तो मैं जी, मंडे है और मंडे को आपको पता है मंडे इज़ अ फन डे, जबकि संडे होता है फंडे। लेकिन मेरे शायद बाकी वीकडेज इतने ज़्यादा चले जी। मैं अपनी बात काटती हूँ, मैं आ गई हूँ। खैर, एस ऑफ कप्स 45 to 50 एज ईयर्स के लोगों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। 45 to 50 एज के लोगों के लिए एस ऑफ कप्स कैंसर एनर्जी से स्टार्ट हुआ है। ओके, ये तो अंडर एस्टिमेट कर लिया हमने 45 और 50 के लोगों को। यहाँ तो मोहब्बत है, मोहब्बत मोहब्बत हो ना जाए। लेट्स सी। ओके, हाई प्रीस्टेस, द एम्परर एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। दो लोग चल रहे हैं लाइफ में, दो लोग चल रहे हैं लाइफ में। हाँ भाई, मैंने थोड़ा सा पॉज लिया था, दरवाजे पे कोई आ गया था। अच्छा जी, हमने तो हल्का ले लिया था 45 और 50 प्लस लोगों को। यहाँ तो मामला ही ज़रा डिफरेंट चल रहा है। सही, आप बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। ओके, दो मेजर आर्कानाज आए हैं। एक किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और एक एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आई थिंक आप इस वक्त बड़े रिग्रेट मोड में हैं। और रिग्रेट मोड कोई ऐसा रिग्रेट मोड नहीं कि दीवार पे सर फोड़ दिया जाए। आप रिग्रेट मोड में ऐसे हैं कि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। मतलब मैं ये किसी के दिमाग में आने वाला ख़याल बोल रही हूँ कि किसी के दिमाग में आ रहा है कि यार लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, इन्जॉय whoever द पर्सन इज़ कमिंग। जो भी ज़िंदगी में आ रहा है उसको आने दो और इन्जॉय करो। आप बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में एक मैस्कुलिन एनर्जी को, या आप इस वक्त खुद एक ऐसी मैस्कुलिन एनर्जी में हैं। अगर आप फीमेल भी हैं तो आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी इतनी अट्रैक्टिव है कि आपकी अथॉरिटी और आपकी इंट्यूशन उसको इतना प्रोमिनेंट कर रही है कि आप बहुत सारे लोगों को एट अ टाइम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, शायद आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा। प्लस आप अब लव के लिए, अफेयर के लिए, मतलब मैं बहुत पुरज़ोर तरीके से इस बात कहूँगी कि आप अफेयर करने के लिए, छोटा सा फ्लर्टिशियस अफेयर करने के लिए आप इस वक्त रेडी हैं। आप दोस्ती करना चाहते हैं जिसमें हल्का सा एलिमेंट रोमांस का हो, जिसमें हल्का सा एलिमेंट जो है वो फ्लर्ट का हो, जिसमें हल्का सा एलिमेंट इंटीमेसी का हो, लेकिन वो कंट्रोल्ड वे में हो। और कंट्रोल्ड वे क्या है, आपकी एज ही जो है वो कंट्रोल्ड वे है। यानी कि ज़ाहिर सी बात है, एक एक्सपीरियंस हो चुका होता है, एक लाइफ गुज़र चुकी होती है। आप शादी में ना हो
सिंगल हैं, सिंगल ना हो, सेपरेटेड हैं, सेपरेटेड ना हो, तो आपने तजुर्बा गुजार लिया है कि किस तरीके से पार्टनरशिप को चलाया जाता है। तो इस वक्त आप बहुत स्ट्रॉन्गली, आपकी लाइफ में या तो दो लोग हैं और एक पर्सन आपकी लाइफ का एक ऐसा है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में है, लेकिन उसकी अक्खड़ जो है ना वो नहीं निकल रही। वो किसी भी सूरत में आपकी टेलीपैथी से वो आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा, आपके याद करने से वो आपकी तरफ नहीं आ रहा, आप उसको एक्सट्रीमली मिस कर रहे हैं तो वो नहीं आ रहा, जबकि आपको ख्वाब आ रहे हैं, आप तड़प रहे हैं, आपको अर्ज हो रही है, आप हर तरह का वो पैतरा आजमा रहे हैं। देखिए मैं बिल्कुल क्लियर रहूँगी, आप हर तरह का वो पैतरा आजमा रहे हैं जिससे वो आपसे कनेक्ट कर ले किसी तरीके से, लेकिन ये पर्सन तो नहीं आ रहा। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो कि आपकी तरफ बहुत पैशनेट है, लेकिन ये एट द सेम टाइम खुद भी इसी तरह की एनर्जी में है। या तो आपने किसी को अभी रिसेंट डेज में किसी को आपने दोस्ती ऑफ़र की है, या आपने किसी की दोस्ती को खुद एक्सेप्ट किया है, और उसको एक्सेप्ट करने में आपने लिटरली इसको यानी कि प्रोग्राम किया, आपने लिटरली इसके ऊपर वर्किंग की। क्योंकि शायद जो लोग शुरू से मेरी रीडिंग्स देखते आ रहे हैं, मैं सेल्फ़ वर्थ पे और सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे बहुत बात करती हूँ। वो इसलिए करती हूँ क्योंकि जो चीज़ें हमारी लाइफ से छूट चुकी होती हैं, द मोमेंट आप अपना फोकस अपने गिर्द करते हैं, मैं सेल्फिश एक्ट पे नहीं कह रही, लेकिन मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रही हूँ। द मोमेंट आप अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन पे लाते हैं, अपने आप को बेहतर करने लगते हैं, अपने लिए बेहतर चीज़ें सेट करने लगते हैं, चॉइसेस सही करने लगते हैं, तो वो लोग भी पलट कर आने लगते हैं जिन्होंने आपको बड़े बिट्रेल वे में छोड़ा होता है। तो इस वक्त यही लग रहा है कि आपने लिटरली इसको प्रोसेस किया है, आपने बाकायदा तौर पे इसको प्रोग्राम किया है कि आप ऐसे हो गए हैं, और बहुत स्ट्रॉन्गली आपकी सोच, आपका बोलना, आपका ख्वाब देखना, आपका किसी के मामले को सुनकर उसको प्रिडिक्ट करना, एसेस करना, उस पर एक राय कायम करना इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कोई लिटरली यहाँ पर जिसे कहना चाहिए मोहब्बत में बड़ा निखर रहा है, छोटा सा साथ मिलने में निखर रहा है। शायद किसी को छोटे से ही एक दोस्ती की, एक फ्लर्टिशियस दोस्ती की ज़रूरत थी, और वो जब हुई है तो यहाँ पर कोई उसको भी अट्रैक्ट कर पा रहा है जिससे जो उससे दूर रहता है। जैसे कि एम्परर और किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये दोनों बड़े सेल्फ सेंटर्ड पर्सनालिटी होते हैं, ये बड़ी मुश्किल से किसी के काबू में आते हैं, और इनके भी दो साइड्स हैं। या तो आप खुद एक हाई प्रीस्टेस होते हुए इस तरह की एनर्जी में हैं कि आपकी अथॉरिटी, आपका स्ट्रॉन्ग होना, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपका बोल्ड होना, यानी ब्यूटी विद ब्रेन्स एंड बोल्ड एंड द ब्यूटिफुल, ये वो वाली एनर्जी है इस वक्त। तो जो लोग 45 to 50 हैं, you have everything right now, but the only thing is missing is a small piece of a relationship। आप देखिए एस ऑफ कप से वाटर साइन से स्टार्ट हो रही है, अगेन यहाँ पर एक वाटर साइन है, फिर यहाँ पर फायर साइन है, एंड देन यहाँ पे फायर साइन। तो दैट मीन्स कि इस वक्त आपकी लाइफ जो है वो या तो आप वाटर साइन है और आप जिस पर्सन को चाहते हैं वो फायर साइन है, एरीज लियो सैज और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, या फिर दोनों तरफ का कोई बैलेंस है, ठीक है ना। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो ये एक डिवाइन लॉ है, आपको अब समझ में आया है कि ओके फाइन, दिस इज़ द वे, स्टेयरिंग इस तरीके से कैरी करना होता है, होल्ड करना होता है, इस तरीके से चलाना होता है। तो लोग जो हैं, क्योंकि जो मैंने बात जहाँ से शुरू की थी कि लाइफ बहुत शॉर्ट है, उसमें एक दूसरे से दूर रह के कोई फ़ायदा नहीं, जो जितना वक्त जितना गुजारे वहीं खड़े रहो, वहीं पर मौजूद रहो और अच्छा वक्त गुजारो। इस वक्त आप कुछ इस तरह की एनर्जी में हैं, दो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में दो स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन पर्सनालिटीज़ हैं ही, ठीक है ना। तो ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो 45 to 50 के एज ब्रैकेट में हैं, यू आर अवेलेबल टू रिसीव लव, यू आर अवेलेबल टू गिव लव। आप बहुत स्ट्रांगली बहुत करीब हैं उस इंसान को भी अपनी तरफ बुला लेने के लिए। प्लीज़ इसी एनर्जी में रहें। और ये एनर्जी कब हुई है? जब आपने अपने सोचने का जो शिफ्ट है वो किसी और के बजाय अपने ऊपर फोकस किया है। और अपने ऊपर फोकस कैसे करते हैं? आप अपना ख्याल रखते हैं, आप अपनी रूटीन स्टैब्लिश करते हैं, आप अर्ली बर्ड बनते हैं, आप अपनी हेल्दी डाइट पर फोकस करते हैं, आप स्किन ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहे होते हैं,
आप सही से पानी पी रहे होते हैं, यानी आप हर लिहाज से अपना ख्याल रखने लगते हैं। और जब आप अपना ख्याल रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने अतराफ़ की चीज़ों का ख्याल रखते हैं और फिर बाकी सब चीज़ें आपसे जुड़ने लगती हैं। रोल मॉडलिंग आपकी ऐसी हो रही है कि आपकी फैमिली में आपके सिबलिंग्स, आपके कॉलीग्स, आपके कज़न्स, आपके फ्रेंड्स आपकी इस चेंज को नोटिस कर रहे हैं। बोल कोई भी नहीं रहा होगा लेकिन नोटिस कर रहे हैं। और यही नोटिफिकेशन जा रहा है उस पर्सन को भी, क्योंकि जब आप उनको तवज्जो नहीं दे रहे, वो आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपके फियांसे, आपके लवर, आपके एक्स, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त आप या तो ख़ुद इस तरह की मैस्कुलिन अट्रैक्टिव एनर्जी में हैं या फिर आप उस पर्सन को भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई मेल अथॉरिटी फिगर आपकी लाइफ में है जो आपको फोकस नहीं देता था लेकिन अब वो आपको फोकस दे रहा है। सिमिलरली कोई ऐसा पर्सन जो कि अब सरेंडरिंग पोजीशन में आ गया है कि उसको लगता था कि ये तवज्जो तो मेरी थी, ये तवज्जो तो मुझे मिलती थी, अब ये मुझसे शिफ्ट होकर कहाँ चली गई। तो वो एक सेल्फ सेंटर्ड होने के बजाय भी वो एक गिविंग एनर्जी में इस वक्त आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर मैं 45 टू 50 की एज के ब्रैकेट के लोगों को देखूं तो जैसे मैंने कहा कि मैंने हल्का ले लिया था, आप तो इस वक्त रोमांस मोड में है, ठीक है। और जी मोहब्बत की कोई एज नहीं होती, ठीक है ना जनाब। ऑलराइट, द वर्ल्ड। ईयर की एंडिंग है तो इसलिए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऑफर आ रही है आपकी तरफ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, चलें जी जनाब, बिल्कुल क्लियर है। छोटा ही सही लेकिन कुछ ना कुछ आपकी तरफ ऑफ़र आ रही है। कोई दोस्ती बढ़ाएगा, कोई बहुत ही जॉयश टाइम, टेम्पररी होगा ये, लेकिन आप जिसे कहना चाहिए ना कि टेम्पररी में भी जी लेंगे। जा सिमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स एक बर्डन आउट है, ठीक है ना, एक बर्डन को उतार देने वाली बात है। ये ख़ुद भी इंसान इस वक्त ऐसी कंडीशन में है जो कि ख़ुद ये चाह रहा है कि यार लेट्स ट्राई, आई मीन नॉट लेट्स ट्राई एनीथिंग नेगेटिव बट यू नो लेट्स ट्राई। चलो दोस्ती करके देखें, चलो आप बाहर चाय पी कर देखें, चलो आप ज़रा एक झलक अपनी दिखा दो। अच्छा दिखते कैसे हो, अच्छा आवाज़ कैसी है, अच्छा हो कैसे। हो सकता है आप लोग, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे मिले हों, नई नई दोस्ती हुई हो और अब आप फ़ेस टू फेस एक दूसरे को देखना चाह रहे हैं। और यहाँ पर एक अलग तरंग है, एक अलग ही तरंग है और एक छोटे टाइम के लिए, लेकिन आप बहुत, और आपको लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ा बर्डन जो है वो मेरे ऊपर से हट रहा है। ओके यस, मेरे पास भी राइट है और हाँ ठीक है, मैं भी जी सकता हूँ, मैं भी जी सकती हूँ। इट्स ओके फाइन, यू नो, यू आर जस्ट टेलिंग योर सेल्फ ओके इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट्स फाइन। द वर्ल्ड का डिवाइन लॉ है, कोई डिवाइन कॉलिंग है, कोई एक चैप्टर एंड हुआ है, आपका रेजोल्यूशन अचीव हुआ है, आपने पूरे साल जिस चीज़ पे काम किया वो कंप्लीशन है, बिकॉज दिसंबर की आमद है और नवंबर जो है वो एंड पर है। आपने कोई सेट किया था न्यू ईयर रेजोल्यूशन, वो अकम्पलिशमेंट पे है। और उस अकम्पलिशमेंट में, जैसे मैंने कहा, आपने वेट लॉस किया, तो उस वेट लॉस में आप जिस तरह से उभर कर बाहर आए हैं, तो ये चीज़ बड़ी अट्रैक्ट कर रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन काम आ रही है। छोटी ही सही लेकिन कोई ऑफ़र है, कोई दोस्ती है, कोई सॉरी है, कोई गिफ्ट है, कोई मुलाकात है, कोई मीटिंग है, कोई कॉल है, कुछ छोटा सा है और ये आपके बहुत सारे बर्डन को कम करेगा। बॉटम ऑफ द डेक आपका एस ऑफ वॉन्ड्स, 110% आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रही है, कोई आपको कुछ ऑफ़र करेगा, थोड़े अरसे का साथ, दोस्ती। इस वक्त आप मस्त मलंग चकीता ही हुए हैं, ठीक है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, आपने एक ऐसे बंदे को अपनी तरफ कर लिया है जो कि बहुत ही अपने आप को प्रैक्टिकल समझता था या प्रैक्टिकल समझती थी। किंग ऑफ सॉर्ड्स बड़े ही सख्त लोग होते हैं, डैडी कार्ड होता है ये, और डैडी कार्ड भी ऐसा जो जिसको अपनी अकल पे बड़ा गुरूर होता है, वो इतने प्रैक्टिकल और कट थ्रॉट होते हैं कि उनको उनके आगे ये सब चीज़ें। लेकिन किंग और क्वीन, यानी ये बंदे ने देख लिया कि भाई दम है, बंदी में दम है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, वो वाली बात हो गई। और इस वक्त आप हवाओं में उड़ रहे हैं, ठीक है ना। इट्स अ वेरी नाइस रीडिंग, आई मीन यस। 2 ऑफ वॉन्ड्स, अरे भाई क्या करने जा रहे हो, वो वाली बात होगी। अरे कहना क्या चाह रहे हो, लेकिन यहाँ तो लग रहा है क्या करने जा रहे हो आप, कुछ डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी भाई और क्या एनर्जी है।
इस वक्त 45 और 50 वाले तो सब पे हावी चल रहे हैं। नाइस, इट्स वेरी वेरी, मुझे बड़ी मुझे बहुत स्माइल आ रही है और मैं स्माइल कर भी रही हूँ। आज मुझे फ्लू की आमद हो गई है, क्योंकि चलें भारत मेरी छोड़ें, अपनी सुनाए। ये जो नज़र आ रहा है मुझे कार्ड्स में, इट्स नाइस। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वो ही सब से हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो। फेथ, वाह भाई वाह। आई थिंक आपने किसी का रिजेक्शन करने का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था, और ऐसा उसने कमाल तरीके से आपके साथ ट्रिक प्ले की थी कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुमसे ना हो पाएगा वो वाली बात, लेकिन आप डटे रहे। और मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपने अपनी बॉडी पे काम किया है, आपने स्किन ट्रीटमेंट पे, वेट लॉस पे, या कोई आपने अपीयरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई है। किसी ने आपको काफ़ी लेट डाउन फील कराया ड्यू टू सर्टेन थिंग्स, लेकिन आपने उसकी बातों पे ऐसे यकीन किया कि जैसे मैं इसका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसको करके रहूँगा। एंड ये, और इस पूरे चैलेंज में हुआ ये है कि इस वक्त जो 45 टू 50 के एज ब्रैकेट में लोग हैं, उनके फेथ ने वो भी बुला लिया जिसको वो भूल चुके थे, सोलमेट। ठीक है ना? तो सोलमेट आपका आजकल काफ़ी, आपको अपने सोलमेट के साइंस नज़र आ रहे होंगे आपको, अगर वो आपके साथ इस वक्त नहीं है या आप इसके साथ रहते भी हैं, तो ये कोई ऐसे पर्सन भी हैं जो काफ़ी वर्कोहॉलिक हैं, या आप बहुत वर्कोहॉलिक हो सकते हैं और आपकी इनसे ग्रोथ एसोसिएटेड है। बैलेंस आ चुका है आपकी लाइफ में, आपने हर चीज़ को, फैमिली, बच्चे, हस्बैंड, सिबलिंग्स, कज़न्स, ऑफिस, तमाम चीज़ें, एक प्रोफेशनल होते हुए आपने तमाम चीज़ों को बैलेंस कर लिया है। एंड यू आर मैनिफेस्टिंग एंड अपीलिंग ऑल दोज वंस जो कि आपको छोड़ के जा चुके थे। तो काफ़ी हैरान हो रहे हैं आपके अगर पार्टनर हैं जो कि आपके साथ ही रहते, उठते बैठते खाते पीते, वो भी काफ़ी हैरान हो रहे हैं आपको देखकर कि ऐ की हो ऐसी। बहुत लोग आपके बारे में गॉसिप भी कर रहे हैं, बहुत लोग आपके बारे में बातें भी कर रहे हैं। Let's see more. Let's see more. It's a very very beautiful reading. I'm so happy to read this, and I really claim because इस एज में आके लोगों को बहुत सारी रिकग्निशन की, बहुत सारे लेबल्स की, टाइटल्स की ज़रूरत होती है कि उनको कोई अप्रिशिएट करे, उनको कोई मोटिवेट करे, बिकॉज वो गिविंग एनर्जी में उन्होंने 10-15 साल इतने दे दिए होते हैं कि उनको कोई रिकग्नाइज़ नहीं करता। अगर आप मैरिड हैं तो बच्चे भूल जाते हैं, और अगर आप अनमैरिड हैं तो फैमिली वैसे ही आपको बहुत ही वो करती है, अनलेस आप सबको सबके मुंह भरते रहें उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक। बैड हेल्थ, और राइट, किसी से आपने लेसन लिया है, आपको शायद साल के बिगिनिंग में कोई हेल्थ से रिलेटेड अपनी बात पता चली थी और आपने किसी की बैड हेल्थ के साथ ही ये पूरा साल शुरू किया था, एंड नाउ यू आर ऑन अ रिकवरी मोड। कोई 31st यानी 31st डे का कोई मंथ होगा, जो कि 6 मंथ्स होते हैं हमारे, 6 होते हैं, 7 होते हैं, आई डोंट नो। लवर्स, एज आई सेड, आप उस पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 39, कम्युनिटी गॉसिप हो रही है, आपकी कम्युनिटी में भी आपकी बात बहुत ज़्यादा हो रही है। चेंज आ गया है लाइफ में, और आप चेंज को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। गिफ्ट, मे बी आपको रिसेंटली कोई गिफ्ट रिसीव हो, या आप अपने आप को ही कोई ना कोई गिफ्ट दें, या आप अपने आप को एक कंपैरेटिव मोड में देखेंगे तो आपको लगेगा ओके फाइन, दिस वाज माय दिस ईयर्स गिफ्ट। ठीक है ना जनाब? तो ये एक बहुत अच्छी खूबसूरत सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग है आपकी 45 टू 50 के एज ब्रैकेट के लोगों के लिए, एंड दिस इज़ अमेजिंग, आई मस्ट से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इफ़ यू आर रियली इन दिस एनर्जी, बी इन दिस एनर्जी, बिकॉज नाउ आपका फोकस बदला है तो दुनिया पलट गई है। और इसी तरह अपने ऊपर काम करते रहें, इसी तरीके से अपने आप को अपने ऊपर फोकस रखें। आई एम नॉट सेइंग कि आप एक सेल्फिश नटशेल में चले जाएं,
सबको देखें, लेकिन पहली प्रायोरिटी आप अपने आप को देखें। आप लोगों से कांटेक्ट छोड़कर देखें, किसी को कोई पलट के नहीं पूछेगा, कोई किसी को कक फिक्र नहीं होगी। आप उन लोगों को भी छोड़ के देख लें जो आप जिनके पीछे आप रोना धोना कर रहे होते हैं, वो भी पलट कर आ जाएंगे, क्योंकि उनके भी ना कोई टैंट्रम्स उठाने वाला नहीं होता। तो दिस इज़ वेरी नाइस। लेट मी सी कि अगर ये आपकी एनर्जी है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। लेट्स टेक एन एडवाइस। एडवाइस की तो खैर मुझे तो नहीं लग रहा कोई ऐसा नीड है, बट इवन देन आई विल टेक अ गाइडेंस कार्ड फॉर यू। ठीक है, गेट पे कार्ड मैं ले रही हूँ, जो कि बहुत खूबसूरत मैसेजेस आते हैं इसके अंदर। ओवरऑल रीडिंग को फिर कंक्लूड करते हैं, ठीक है। सोअरिंग इनटू जॉय, चाइल्ड लाइक वंडर्स फिल्स माई लाइफ। चलें जी, जहाँ से बात शुरू हुई थी वहीं से बात एंड हो रही है कि आप बिल्कुल एक बच्चे की तरह इस वक्त हैं। इग्नाइटिंग करेज, हिम्मत आ रही है। आई एम स्ट्रॉन्ग, वेलियंट एंड करेजियस। बी इन दिस एनर्जी। आप इतने इस वक्त फुल ऑफ स्पिरिट हुए हुए हैं ना कि आप बिल्कुल घोड़ा लेकर टकटक 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 एक्सेप्टिंग व्हाट इट इज़। आई एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस माई इनर मेजेस्टी। आप अपने अंदर ही एक अंदर का एक खलीफा हैं, आप अपने अंदर का ही एक बादशाह हैं, आप अपने अंदर की एक मेजेस्टी हैं। तो इसी एनर्जी में रहिए, बिकॉज आपका फोकस अपने ऊपर है। आप अपना ख्याल रखेंगे, दूसरों का ख्याल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जान है तो जहान है। ठीक है जनाब, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।